नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल कंपटीशन हब पर। मैं हूं राहुल सेन। आपके प्यार और फीडबैक के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि आपका जो मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा है उसको लेकर जो है वो जैसे ज्वाइनिंग की खबरें तेज हो रही हैं, उसी के रिगार्डिंग और भी अन्य खबरें हैं जो बहुत तेज हो रही हैं। तो उसी के रिगार्डिंग सबसे बड़ा अपडेट निकल कर आया है कि पटवारी भर्ती परीक्षा संविदा कर्मियों की मेरिट लिस्ट में 45% आयोग इन्होंने 21 से 26 की उम्र में स्नातक और 5 साल का अनुभव बताया। पहले रिजल्ट में गड़बड़ी मिली, अब मेरिट लिस्ट तक पहुंचे अयोग्य उम्मीदवार। इसके बाद हम चर्चा करने वाले हैं कि पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जो है वो जल्द आएगा और 923 पद जो है वो इसमें होल्ड किए जाएंगे 790 पदों में से। इसके साथ इसी वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि आपका एमपीपीएससी के 110 पदों के लिए केवल 1,90,000 उम्मीदवार ही आए हैं। 1000 अभ्यर्थी फिर से घट गए हैं। इसमें आपका जो विवाद है उसको लेकर ज्वाइनिंग की लेट लगती थी और साथ में पदों की कम संख्या को लेकर जो है वो उम्मीदवार घटे। साथ में चर्चा करने वाले हैं आपका ग्रुप 4 का आपका जो पटवारी भर्ती परीक्षा है उसके रिगार्डिंग रिजल्ट और जो भी अन्य भर्ती परीक्षा को रिजल्ट बचे हुए हैं, पीएनएसटी बात कर लें, आपका जेल पहली बात कर लें, सभी के रिगार्डिंग चर्चा इस वीडियो में करने वाला हूं। तो रिक्वेस्ट ये रहेगी कि यदि आप चैनल फर्स्ट टाइम पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मध्य प्रदेश सरकारी कर्मचारी चयन मंडल की सभी अपडेट सबसे पहले सटीक इन्फॉर्मेशन के साथ आप तक पहुंच सके और मध्य प्रदेश सरकार के और अन्य राज्यों की सभी भर्तियों की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो पाए। तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ऑल नोटिफिकेशन बटन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, भास्कर ब्रेकिंग, पहले रिजल्ट में गड़बड़ी मिली, अब मेरिट लिस्ट जारी तक पहुंचे अयोग्य उम्मीदवार। पटवारी भर्ती परीक्षा संविदा कर्मियों की मेरिट लिस्ट में 45% अयोग्य इन्होंने 21 से 26 साल की उम्र में स्नातक और 5 साल का अनुभव बताया। थोड़ा सा जूम करता हूं, आप क्लियर देख पाएंगे। गड़बड़ी, 1316 पद संविदा कर्मियों के लिए थे, 597 की चयनित, जन्म तारीख 1996 के बाद। पटवारी भर्ती परीक्षा के रिजल्ट में गड़बड़ी के बाद अब नियुक्ति में पहले भी फर्जीवाड़ा सामने आया है। सब ग्रुप सेकंड और 4 में संविदा कर्मियों के लिए रिजर्व 1316 पदों पर 597 अयोग्य उम्मीदवारों का चयन हो गया है। निम्नानुसार उम्मीदवार के पास स्नातक डिग्री के साथ संविदा कर्मी के तौर पर 5 वर्ष का अनुभव होना जरूरी है, लेकिन मंडल की मेरिट और वेटिंग लिस्ट में अधिकतर ऐसे उम्मीदवार हैं जिनका जन्म 1 जनवरी 1996 के बाद का है, कई की जन्म तारीख 2003 तक है। ऐसे में ये सवाल है कि 21 से 25 साल की उम्र में स्नातक के साथ संविदा कर्मचारी के रूप में अनुभव कैसे मिल सकता है। पटवारी भर्ती के लिए 6755 पद पर विज्ञप्ति की गई। संविदा कर्मियों के लिए 1316 पद जो है वो रिजर्व है। इनके लिए ईएसबी ने आवेदन बुलाते समय उम्मीदवारों में सिर्फ यह पूछा कि वे संविदा कर्मी हैं या नहीं। ऐसे में जो कर्मचारी संविदा पर नहीं थे या जिनके पास 5 साल का अनुभव नहीं था, उन्होंने भी संविदा श्रेणी के लिए आवेदन कर दिया, परीक्षा दी और मेरिट लिस्ट में आ गए। नियम, स्नातक की डिग्री और संविदा पर 5 साल का अनुभव जरूरी। उम्मीदवार 17 वर्ष से कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करेगा। मान लें कि उसकी बिना गैप के 20 वर्ष में स्नातक की पढ़ाई पूरी होगी। इसके तुरंत बाद संविदा कर्मी के तौर पर नौकरी लग गई तो 25 साल तक होने उसे 5 साल का अनुभव हो जाएगा। यदि उम्मीदवार की कक्षा 12वीं उत्तीर्ण होती तो संविदा नौकरी लगी और उसने प्राइवेट या डिस्टेंस एजुकेशन से स्नातक की पढ़ाई की तो वह 23 साल की उम्र में कम से कम इस पद के लिए योग्य हो सकेगा। हालांकि ऐसे व्यक्ति संख्या न के बराबर है। जिस किसी ने भी अपने आवेदन पत्र में संविदा कर्मचारी अंकित किया है उनका चयन संविदा कर्मी श्रेणी में किया जाएगा। उम्मीदवार के आवेदन पत्र के अनुसार ईएसबी परिणाम जारी करता है। दस्तावेज सत्यापन संबंधित विभाग के स्तर पर होता है। शर्मुख प्रिया मिश्रा, संचालक ईएसबी, अभी मात्र परीक्षा में चयन हुआ है। संविदा का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों को इस संबंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और इसकी सूक्ष्मता से जांच कर ही नियुक्ति की जाएगी। निकुंज श्रीवास्तव, पीएस रेवेन्यू। संविदा कर्मचारी बोले, जो अभ्यर्थी सही उनका अधिकार मारा जा रहा है। नियुक्ति के लिए काउंसलिंग 2 चरणों में होगी। पहले मेन सिलेक्शन लिस्ट से नियुक्ति मिलेगी, पद खाली रहे तो वेटिंग लिस्ट से नियुक्ति दी जाएगी। काउंसलिंग के कम चरण होने के कारण सत्यापन के दौरान ऐसे अयोग्य उम्मीदवार बाहर हुए तो पद खाली रह जाएंगे और वास्तविक संविदा कर्मियों को उनके लिए तय आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकेगा। संविदा कर्मचारियों का कहना है कि प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपलोड कराकर सिलेक्शन लिस्ट बनाई गई। काउंसलिंग में कम से कम 5 चरण हो। ये सबसे बड़ा अपडेट निकल कर आया है कि भाई साहब अयोग्य उम्मीदवार जो है वो संविदा कर्मियों की जो वास्तव में उसकी
हकदार हैं उनकी सीटें मार रहे हैं क्योंकि उनका ग्रेजुएशन ही कंप्लीट नहीं हुआ है और 5 साल का अनुभव वो कैसे कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा मैटर निकल कर आया पटवारी भर्ती परीक्षा में। देखना दिलचस्प ये रहेगा कि आने वाले विभागीय डॉक्यूमेंटेशन में क्या इनको जो है वो बाहर निकाला जाएगा और वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी, या फिर अन्य संविदा कर्मी जो वास्तव में इस भर्ती परीक्षा में संविदा कर्मी के पद पर जाना चाहिए थे उनके लिए कुछ मौका जो है वो सरकार की तरफ से आपका या फिर जो भी आपके डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, उनकी तरफ से मिलने वाला है। तो इस पर संशय अभी बना हुआ है। हालांकि आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है और कल भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, लेकिन विद्यार्थियों को कहना है कि इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के 5 चरण होने चाहिए। देखना दिलचस्प रहेगा कि आज और कल में क्या नया अपडेट निकल कर आता है। ज्वाइनिंग तो जो है वो मिलने वाली है, लेकिन क्या इस पर कोई और ऑब्जेक्शन निकल कर आता है, अभी ये एक दिलचस्प कहानी है। आगे देखिए क्या निकल कर आया है। वीडियो यदि पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम पे विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ ऑल नोटिफिकेशन बटन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मध्य प्रदेश सरकार की समस्त भर्ती के अपडेट आपको सबसे पहले सटीक तरीके से हमारे इन्फॉर्मेशन के द्वारा चैनल्स के साथ प्रोवाइड किए जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि सबसे सटीक और सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। पुलिस आरक्षक भर्ती का रिजल्ट आएगा। रिजल्ट 923 पद किए जाएंगे होल्ड। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल एएसबी द्वारा जल्द ही पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2023 का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। संभावना जताई जा रही है कि इसी सप्ताह रिजल्ट घोषित किया जाएगा। वहीं ओबीसी आरक्षण के विवाद के बीच ईएसबी द्वारा शुद्धि पत्र शुक्रवार को जारी कर दिया है। अब पदों पर मैट्रिक्स को 87 और 13% के अनुसार अपडेट किया जाएगा, यानी अभी 87% को मुख्य भाग मानते हुए परिणाम तैयार किए जाएंगे। कोर्ट के अंतिम निर्णय आने के बाद संबंधित वर्ग ओबीसी और अनारक्षित में रोके गए 13 पदों के परीक्षा परिणाम घोषित किए जाएंगे। आरक्षक भर्ती पुलिस परीक्षा 7090 पदों के लिए की गई थी। इसमें 87% भाग में 6167 पद आए हैं। वहीं 923 पदों के लिए परिणाम को कोर्ट के निर्णय आने तक होल्ड किया जाएगा। मतलब आपका वैकेंसी का जो रिजल्ट आने वाला है 6167 पदों के लिए आने वाला है, जो कि 87% और 13% पद जो है वो आपके 923 पद होल्ड किए जाएंगे। ओबीसी मैटर पर जो भी डिसीजन आएगा तो वो ओबीसी के फेवर में जाएगा या फिर जनरल के फेवर में जाएगा। इसके बाद ही पता पड़ पाएगा कि कोर्ट का डिसीजन क्या आता है और किसको बेनिफिट मिलने वाला है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसी सप्ताह जो है वो पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद हम बात कर ले आपका कि जानकार बोले विवाद से 13% नियुक्ति अटकने का असर। एमपीपीएससी 110 पदों के लिए 1,90,000 उम्मीदवार ही 40,000 अभ्यर्थी घट गए। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी की राज्य सेवा प्रबंधक परीक्षा 2024 के 110 पद के लिए 1,90,000 आवेदन आए हैं, यानी इस बार भी अभ्यर्थियों की संख्या घटने का सिलसिला जारी है। 2023 की एग्जाम के लिए 2,31,000 अभ्यर्थी थे, इस बार संख्या फिर 40,000 घट गई। इससे पहले भी परीक्षार्थियों और इंटरव्यू की देरी, ओबीसी आरक्षण मामला कोर्ट में लंबित होने और अन्य वजह से लगातार अभ्यर्थी घट रहे हैं। राज्य सेवा प्रबंधक परीक्षा 2024 की तारीख 28 अप्रैल तय की गई है। 2022 में अभ्यर्थियों की संख्या 2,70,000 यानी 2.25 लाख थी, जबकि 2021 में 1,15,000 से ज्यादा अभ्यर्थी थे। 2021 से पहले ज्यादातर परीक्षार्थियों की संख्या 3 लाख के पार रहती थी। जानकारी को कहना है कि ओबीसी आरक्षण विवाद कोर्ट में लंबित होने की वजह से 13% नियुक्तियां अटकी हुई हैं। यह एक बड़ी वजह है। लगातार देरी और कम पद भी कारण बन रहा है। शेड्यूल अप्रैल से जारी किए जाएंगे प्रवेश पत्र। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र अप्रैल को जारी होंगे। 28 अप्रैल को प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और दूसरा प्रश्न पत्र सामान्य अभिरुचि परीक्षण दोपहर 2:15 से लेकर 4:15 के बीच तय होगा। इसी के साथ वन सेवा परीक्षा जो है वो 2024 में की जाएगी। तो सबसे बड़ा कारण है ओबीसी रिजर्वेशन, 13% पद जो है वो होल्ड किए जा रहे हैं, कम पद जो है वो निकल कर आ रहे हैं और लेट लतीफी जो ज्वाइनिंग में हो रही है उसकी वजह से जो है वो एमपीपीएससी में रुझान अभ्यर्थियों का बहुत कम निकल कर आ रहा है। लेकिन आयोग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो जैसे काम करना चाहता है वो वैसे ही काम कर रहा है। दिलचस्प रहेगा कि एमपीपीएससी में क्या कोई नया अपडेट निकल कर आएगा। पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट एक हफ्ते के भीतर आज कल परसों, या फिर ग्रुप 4 भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आज कल परसों कब देखने के लिए मिलता है, या फिर बात कर ले पेंडिंग रिजल्ट्स का, पीएमएसटी रिजल्ट का, जेल में रिफंड आरक्षक का रिजल्ट भी क्या आपको शुद्धि पत्र इसी सप्ताह में देखने के लिए मिलेगा। बहुत सारे बिंदु है ईएसबी की वेबसाइट पे अपडेट होने के लिए, उनको टारगेट कंप्लीट करना है कि फरवरी के लास्ट तक या फिर मार्च के फर्स्ट वीक में सारे रिजल्ट जो है वो घोषित करके अपनी छवि अच्छी बनाना चाहता है सरकार के और
विद्यार्थियों के लिए भी, क्योंकि लोकसभा चुनाव जो है वो सर पर है, तो कहीं ना कहीं से जोर तोड़ से इस पर कार्रवाई की जा रही है। उम्मीद करता हूं कि दी गई जानकारी अच्छी लगी हुई। यदि इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करने के साथ ऑल नोटिफिकेशन बटन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार के कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी की सटीक इन्फॉर्मेशन के साथ सबसे पहले अपडेट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो कंटिन्यूसली वॉच करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और ऑल नोटिफिकेशन बटन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि हमारे वीडियो के अपडेट कंटिन्यूसली आपको मिलते रहे और कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो पाए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मुस्कुराते रहे, अपना अपने परिवार का बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।